नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के कहल की 7वीं कड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेहतर फसल उत्पादन और मिट्टी की स्थिति में सुधार के लिए एक और उपाय है खेती में समुद्री शैवाल के एक्सट्रैक्ट या अर्क को शामिल करना। आगे बढ़ने से पहले यहां एक बार फिर यह बताना जरूरी है कि हम एक एक करके विभिन्न उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इनपुट का उपयोग हर खेत व हर फसल में किया ही जाए। इनपुट का उपयोग फसलों की आवश्यकता और मृदा स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार, अर्थात समय समय पर मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आप लोग शैवाल के बारे में तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि शैवाल पूरी दुनिया में पाया जाता है। शैवाल चूंकि धरती पर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है, इसलिए शैवाल का काफी महत्व है। कई तरह के शैवाल पौधों की तरह दिखता है, हालांकि शैवाल वास्तव में न तो पशु है न ही पौधा। समुद्री खरपतवार एक प्रकार का शैवाल या मैक्रो एल्गी है। मोटे तौर पर मैक्रो एल्गी की लगभग 9000 प्रजातियां हैं तथा उन्हें 3 समूहों लाल सीवीड, हरा सीवीड और भूरा सीवीड वर्ग में बांटा जाता है। भूरा शैवाल या ब्राउन सीवीड की लगभग 2000 प्रजातियां हैं और खेती में इसी का उपयोग सबसे अधिक होता है। दिलचस्प बात यह है कि जैविक खेती के तहत भी पोषण प्रबंधन के लिए समुद्री शैवाल के अर्क या एक्सट्रैक्ट की अनुमति है। इसलिए टिकाऊ खेती या यहां तक कि लाभकारी खेती के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण इनपुट हो सकता है। कम मात्रा में भूरे शैवाल के अर्क का उपयोग करने पर पौधे की वृद्धि में मदद मिलता है और इसी कारण सीवीड एक्सट्रैक्ट को चयापचय बढ़ाने वाला या मेटाबॉलिक एनहांसर भी कहा जाता है। खेत यानी मिट्टी में इसके उपयोग से जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा और सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा कंडीशनिंग या अनुकूलन पदार्थों के स्राव में काफी मदद मिलता है। इसके अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट के उपयोग से खनिज पोषक तत्व, एमिनो एसिड, विटामिन और हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड आदि की उपलब्धता बढ़ने के कारण बेहतर बीज अंकुरण और पौध विकास में मदद मिलता है तथा पौधे में अधिक क्लोरोफिल भी बनता है। इस वजह से विपरीत परिस्थितियां जैसे मिट्टी का खारापन, अधिक तापमान, पानी और पोषक तत्वों की कमी की स्थिति में भी फसलों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। वहीं फूल आने से पहले फसल पर छिड़काव से पौधे में 50% तक अधिक फूल, ताजे फलों के वजन में 30% तक बढ़ोतरी तथा फल सब्जी आदि जल्द खराब होने वाली फसलों के जीवन अवधि यानी शेल्फ लाइफ में भी सुधार होता है। सीविड एक्सट्रैक्ट का उपयोग सीधे खेत की मिट्टी या फिर फसल पर भी किया जा सकता है। मिट्टी में इसका उपयोग बुआई या रोपाई से ठीक पहले से लेकर पहली सिंचाई तक किया जा सकता है, जबकि फसल पर इसका छिड़काव फूल आने से पहले ही करना चाहिए। बाजार में चूंकि कई तरह के सीवीड उत्पाद उपलब्ध हैं और उपयोग की मात्रा उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए सिर्फ पैक पर लिखे अनुशंसा या सिफारिशों के अनुसार ही इनका उपयोग करना चाहिए या अधिकतम 1 मिलीलीटर सीवीड का उपयोग प्रति लीटर पानी में करने का सुझाव दिया जाता है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि इनपुट का उपयोग अधिक मात्रा में या फिर अधिक बार किया जाता है। इसलिए विशेष रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी इनपुट का अधिक मात्रा में उपयोग अत्यंत ही हानिकारक है, साथ ही खेती की लागत को भी अनावश्यक रूप से बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो इससे बचें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।